माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु वांट्स टू कन्फेस देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। किसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है और वो जो है कन्फेशन आपको करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं या आपसे किसी ना किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैं आपको बताती हूँ, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है या क्या है। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स, ये भी आना चाहता है द सन। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको किसी पर्सन पे आप पे किसी और इंसान को जो है क्रश है, ठीक है। तो वो जो है आपके लिए काफी ज्यादा एक रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में फीलिंग्स हैं और वो एक ब्राइटर फ्यूचर देखते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप टू ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में हो। आपको ये समझ नहीं आ रहा मैं हाँ बोलूं ना बोलूं, अगर मैं रिस्क लेता हूं या लेती हूं तो क्या पुराना एक्सपीरियंस आ जाएगा, या फिर अगर मैं ले भी लेता हूं तो क्या ये सब कुछ सही चलेगा। तो बड़ी ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन है यहाँ पर। आपको यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है कि आप अपनी इनर वॉइस की, मन की बात सुनो और उसको जो है, जो पुराने चैलेंजेस हुए हैं या आपकी पास्ट लाइफ में या रोमांटिक लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, किसी भी वजह से हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर सकते, आप जो है लव डिजर्व नहीं करते हो, या फिर जो है आप रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है। पेंटिकल्स की एनर्जी हमेशा जो है अर्थ एनर्जी को दिखाती है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो है ग्राउंडेडनेस है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए जो पेंटिकल है वो एक स्टडी या कह सकते हैं स्टर्डी एनर्जी होती है, कि स्टेबल चीज है यहाँ पर। तो फीलिंग्स जो है वो स्टेबल है। ऐसा नहीं, आपका हो सकता है कि पुराने समय में या पास्ट रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा फायरी एक रिलेशनशिप रहा हो, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इस तरीके की एनर्जी रही हो, लेकिन वो रिलेशनशिप कहीं पहुंच ही नहीं पाया। किसी भी वजह से हो सकता है, किसी ने कमिटमेंट नहीं दिया, आप कमिटमेंट चाहते थे, या किसी ने जो है सही तरीके से बिहेव नहीं किया। इस वजह से आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रखा है। लेकिन ये जो पर्सन है जो आपके ऊपर क्रश रखते हैं, उनके मन में ये फीलिंग्स है कि आप जो है एक रिस्क लें, आप उनको मौका दें। आप पहले से ही उन्हें जज करके बैठे हैं, तो वो चीज़ वो नहीं चाहते हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को या लाइफ को लर्न करने का एक लेसन सिखाती है। हम सभी जो है कभी ना कभी ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो चुके हैं, जो लोग हो चुके हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उसमें जो है हमें पहले ये देखना तो पड़ता ही है ना कि सामने वाला कैसे बिहेवियर कर रहा है। उसको अगर हम मौका ही नहीं देंगे, उसको पहले ही कह देंगे कि भाई तू तो बहुत बुरा इंसान है या तू तो बहुत खराब इंसान है, तो फिर जो है आपका रिलेशनशिप तो क्या, दोस्ती भी नहीं बन पाएगी। तो वही चीज है, आपको प्रोटेक्शन अपने आप को ही रखनी है, लेकिन इतना भी ओवर प्रोटेक्टेड मत रहो कि आप तक पहुंचने में किसी को जो है बाधा हो और वो जो है अपने आप को गिव अप ही कर दे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। हालांकि यहाँ पे सन कार्ड आया है, बीच में ही आया है, तो यहाँ पे लियो एनर्जी प्रोमिनेंट है। वो जो है आपको एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में देखते हैं। जब भी वो आपकी प्रेजेंस में होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुश हैं। ऐसा फील होता है कि जो हम जैसे समाज में है या जो सोसाइटी का प्रोफेशनल और जो एक कह सकते हैं दुनियादारी वाली सिचुएशन है, वो आपके साथ नहीं है। आपके साथ वो जो है एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस या होम इन्वायरमेंट को महसूस करते हैं। तो वो वाली यहाँ पे सिचुएशन है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, देख लो सब सामने आ रहा है, अभी बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास द हर्मिट। यहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ है ज्यादातर केसेस में। हालांकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपका ये ब्रेकअप हुआ है या सिचुएशन जो है आपकी सही नहीं रही होगी। ठीक है, तो उस जो भी इंसान पास्ट में रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई जेंडर से लेना देना नहीं है यहाँ पे, उसने जो है आपको ऐसा फील करवाया कि आप किसी लायक नहीं हो, या आपके कॉन्फिडेंस पे जो है उसने चोट करने की कोशिश करी। पहले आप बहुत ज्यादा वाइब्रेंट, खुश रहने वाले, सबसे प्यार से बोलने वाले, थोड़े से फ्लर्टेशियस, एक गुड वे में वैसे रहते थे, लेकिन
उस ब्रेकअप की वजह से, उस हार्ट ब्रेक की वजह से आप हर्मिट मोड में गए हो, वर्गो एनर्जी है। बहुत सारी चीज़ें जो आपने इंटर कॉन्टेम्पलेशन करी है, अपने बारे में सोची है, अपने आप को पहचानने की कोशिश करी है, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया होगा। आप पहले बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, खुशी वाले, सबको एक्सेप्ट करने वाले होंगे, लेकिन अब जो है आप काफ़ी ज़्यादा गार्डेड, प्रोटेक्टेड और लोगों से कट कर रहना या आइसोलेशन मोड में रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एम्प्रेस नहीं हो, या एम्प्रेस मतलब जेंडर वाइज नहीं मैं कह रही हूँ, कि एक पावरफुल जो अथॉरिटी होती है, कि इंसान को पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए या मैं क्या डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, वो वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे आपके हार्ट ब्रेक की वजह से आप एस ऑफ कप्स को कट ऑफ कर रहे हो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो आपको कट ऑफ नहीं करना है। उससे जो सीखा है उसमें, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कभी भी ये नहीं कहती किसी को भी कि आप जो है एकदम से किसी को एक्सेप्ट कर लो, मत करो। सामने वाले का बिहेवियर देखो, उसके एक्शंस देखो, तब जो है अपने आप को थोड़ा-थोड़ा जो है खोलने की कोशिश करो, क्योंकि टोटल कट ऑफ रखोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। और नेक्स्ट लास्ट में आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये आपकी अपॉर्च्युनिटी है, आपको एक्सेप्ट करना है, आपके लिए क्या सही है वो आपको एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, ये आपके क्रश है, मतलब ये आपके ऊपर क्रश रखते हैं पूरी तरीके से, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें मौका दो। तो आपको एक मौका ज़रूर देकर देखना चाहिए, अगर गलत लगे तो बेशक हटा दो, लेकिन वो कन्फेशन आपको करना चाहते हैं और वो करेंगे। अभी तक नहीं किया है, वो इसी वजह से रुक रहे हैं क्योंकि आप कभी-कभी ऐसे दिखाते हो कि आपको केयर है, लेकिन जब आपको ऐसा लगने लग जाता है कि मैं जो हूँ अफेक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो जो है आप कट ऑफ कर देते हो या फिर जो है इग्नोर करते हो। सेल्फ सैबोटाजिंग वाली एनर्जी है, आपको ऐसा नहीं करना है। कोई पुराने इंसान की गलती या पनिशमेंट जो है वो इस इंसान को नहीं देनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो है आपके लिए पूरा-पूरा मौका है, आप लाइफ को अच्छी जी सकते हो, आप डिज़र्व करते हो। तो आप नेगेटिव थिंकिंग में ना रहें, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं, कुछ एक्शंस भी देख लेते हैं, कुछ रीसेंट एक्शंस हो उनके, या कुछ कहना चाहते हैं। तो आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट, 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे फिर से एस ऑफ कप्स आया है। देखो आप जो है 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हो और 5 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी, आपको लग रहा है सारे दुनिया में लोग बुरे हैं। एक्चुअली जो आपकी पास्ट की रिलेशनशिप रही होगी वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रही होगी, या नार्सिसिस्ट हो सकता है। इस तरीके का इंसान कि वो हर चीज़ को आपको ब्लेम करे, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो इस वजह से जो है आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है, लेकिन आपको ये पर्सन 6 ऑफ कप्स, चैरियट और एस ऑफ कप्स वाली एनर्जी में है। ये व्यक्ति आपसे सच में प्यार करता है, आपको इसको मौका देना है। तो चलिए देख लेते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। और इनके एक्शंस जो है वो आपको ऑलमोस्ट 7 महीने में दिख ही जाएँगे। मैं ज़्यादा टाइम ही लेकर बता रही हूँ। 2 महीने से 7 महीने के बीच में आपको दिख ही जाएगा, वो आपको कन्फेस भी कर देंगे। और मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि आप लोगों का रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ सोचनी है कि हर इंसान जो है वो ऐसा नहीं होता, एक मौका ज़रूर दे के देखो, ठीक है? क्योंकि वो कन्फेस करना चाहते हैं और उनकी पूरी-पूरी इच्छा है, लेकिन आपकी इस तरीके का बिहेवियर देख के वो नहीं बोल पाते हैं। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या आ रहा है। यहाँ पे 2 जो है वुमेन आई हैं और एंजल आई है, रोज़ क्वार्ट्स है, तो लव की सिचुएशन भी है यहाँ पर। देखते हैं लव कार्ड क्या कहते हैं। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. वही चीज़ है, एक्सेप्टेंस करना है कि वो जो पास्ट की एनर्जी है वो आपके लायक नहीं था। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना इस फैक्टर को कि वो इंसान आपके लायक नहीं था, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमारे साथ किसी ने बिहेव गलत किया है तो हमारे में कमी है। नहीं, आप में कमी नहीं है, दूसरे इंसान की जो है बुद्धि भ्रष्ट है। बस इतना ही कहूँगी, गलत चीज़ें मैं नहीं कहूँगी पब्लिक प्लेटफॉर्म में, ठीक है? तो वही एनर्जी है यहाँ पे, और उस इंसान की पर्सनैलिटी को, उसके दिमाग को, उसकी टॉक्सिक एनर्जी को, उसके नार्सिसिज्म को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो इंसान हर समय गेम ही खेलने वाला है, वो क्या रिश्ता निभाएगा और क्या वो ज़िंदगी में कर पाएगा? वो सिर्फ़ अपने आप को ही इल्यूज़न में रख रहा है या रख रही है कि मैं बहुत ज़्यादा सुपर हूँ, मुझसे जो है वो कोई सुपर है नहीं, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम्बलनेस ही जो है वो रिलेशनशिप को बनाती है। नेक्स्ट आ रहा है, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू।
तो ये जो पर्सन है जो आपके ऊपर क्रश रखते हैं वो आपको आई लव यू कहना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, तो उनको मौका दो। चलिए देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। लाइफ विदाउट लव इज लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। तो जो लाइफ है उसमें अगर लव ना हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर कोई फूल या फल नहीं आता। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आई लव यू मोर देन देयर आर स्टार्स इन द स्काई। तो ये होपलेस रोमांटिक है और आप जो डिजर्व करते हो आपको वही मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू। वो आपको गले लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट है आई एम नॉट अ परफेक्ट गर्ल, आई विल अनॉय यू, पिस यू ऑफ, से स्टूपिड स्टफ एंड टेक इट बैक, यू विल नेवर फाइंड अ गर्ल और अ बॉय हु लव्स यू लाइक मी। तो वो आपको जो है थोड़ा तंग भी करना चाहते हैं, थोड़ी शैतानी भी करना चाहते हैं, कभी कभी दुखी भी करना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रिट्रीट। यहाँ पर जो है आपको अपने मन से पूछने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना चाहते हो या फिर जो है अगर कोई सही इंसान आपके पास आ रहा है तो आप जो है उसे रिजेक्ट करना चाहते हो। ये आपको सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है वी आर द वन सोल लेट्स मेक अ सागा। तो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। कुछ और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ट्रू लव। और नेक्स्ट आ रहा है लव इज़ लाइक अ फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर। तो उनको लगता है कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो या जो भी आप दोनों का जेंडर हो, आप दोनों की अच्छी बनती है। और वही मैंने कहा कि एक इनोसेंस वाली सिचुएशन है यहाँ पे ये सोच के जो है वो इमोशंस या रिलेशनशिप नहीं बनाया जा रहा है कि एडल्ट है तो एडल्ट की नीड्स जो है वो पूरी हो जाए, नहीं। यहाँ पे वो इनोसेंस है जो वो आपको देखते हैं, आपकी क्यूट हरकतें जो है वो उन्हें अच्छी लगती होंगी, उस वजह से जो है यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। कुछ गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। मैग्निफिशेंस। यू आर अमेजिंग, मैग्निफिशेंट एंड यूनिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर इनफ। तो आपको जो अपनी जो सेल्फ वर्थ है या कॉन्फिडेंस आपका नीचे करा गया है कि जो बार बार ब्लेम करके कि भाई तुम ये कर रहे हो, तुम ये वो कर रहे हो, ठीक है, तो उससे जो है आपको ऊपर उठना है। ऐसे इंसान किसी लायक नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए विजन। ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। जो आप चाहते हो उस इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, अपने कैरियर में जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो उसको विजन करो, उसके लिए एक्शंस लो और आप वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। और लास्ट आ रहा है आपके लिए, एक्चुअली दो आए हैं। रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। जो आप पाथ डिजर्व करते हो, जो आप किस्मत डिजर्व करते हो, उसमें जो आपकी बाधा बन रही है उसको आपको हटाना है। और नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। तो यहाँ पे अबंडेंस है। अबंडेंस जो है वो इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, वेल्थ वाइज सब कुछ है। आप सब कुछ डिजर्व करते हो। बस आपको जो ये गलत लोग हैं या गलत लोगों का प्रभाव पड़ा है, जो भी हुआ है आपके साथ, उसको रिलीज करना है। आप अपने आप से जो है एक अच्छे रिलेशनशिप में आ जाओगे। ये पर्सन आपको कन्फेस करना चाहते हैं, ये आप पे क्रश रखते हैं और आपको एक्चुअली में गले लगाना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक मिरर आया है। आपको अपने आप से पूछना है, वही अंतर्मन वाली सिचुएशन है कि अपने मन से पूछो आपको क्या चाहिए और किस तरीके की चीज चाहिए। क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डव आया है। पीसफुलनेस है, शांति आएगी मन में। आपको खुद महसूस होगा कि आप अच्छा फील कर रहे हो और तब जो है आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो। मैं तो यहाँ पे आपको ये भी एडवाइस करूंगी कि अगर आपके पास साथ पास्ट में कुछ हुआ है और एक्चुअली में यहाँ पे ज्यादातर लोगों के लिए हुआ है, आप समझते हो तो सामने वाले को बता दो। उससे ही उसको ये रहेगा कि वो लटके फील नहीं करेगा या लटका के रखा फील नहीं करेगा और वो आपको टाइम दे पाएगा। हो सकता है आपको कुछ मंथ से लेकर कुछ साल भी लगे, लेकिन एक्चुअली में वो आपका फ्रेंड तो एक्चुअली में बन ही पाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टीम इंजन आया है। पेशेंस का वो है, चार्म है। धीरे धीरे चीज़ें जो है वो डेवलप होंगी और वो स्टेबल रहेंगी। ऐसी चीज़ नहीं है कि अभी बहुत अच्छे तरीके से पैशन है, सब कुछ है और बाद में जो है हनीमून फेज की तरीके से हट गया, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे म्यूजिकल चार्म आया है। तो म्यूजिकल चार्म जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई लव, कोई सॉन्ग, उस तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं, लव सॉन्ग भी देख लेते हैं क्या डेडिकेट करना चाहते हैं। पहला आया सुरीली अखियों वाले, वीर मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू, जॉर्ज बेंसन का, बहुत प्यारा गाना है, बहुत ज़्यादा प्यारा गाना है, और दोनों ही हैं। नेक्स्ट आ रहा नो मैटर वॉट, बॉयजोन का। और नेक्स्ट आ रहा दिल इबादत तुम मिले। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।